नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि मंथली करंट अफेयर्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मंथली करंट अफेयर्स की। ये वीडियो मई 2022 की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो मई 2022। आज का पहला करंट अफेयर है, मई 2022 का पहला करंट अफेयर है। देखिएगा, पूरे महीने का करंट अफेयर है, पूरे महीने का, और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मई 2022 के, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को इसमें लिया गया है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो काफ़ी एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को किसने मंजूरी दी है। ठीक है, सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को किसने मंजूरी दी है, आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है 10 मई, 12 मई, 15 मई और 8 मई। तो राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, 15 मई। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोविड 19 वैक्सीन कोवैक्सीन को सीमित आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो किसने की है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, डीजीसीआई, आपको ये नाम याद रखना है। और कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए, तो 6 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। काफी जल्दी से हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे मई 2022 के। ठीक है, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी से कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, नोट कीजिएगा, अगला है, हाल ही में 12 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। 12 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय हास्य दिवस, रेड क्रॉस दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स। अब यहाँ पर बात की गई है मई मंथ के जो दिवस हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए। जैसे कि 5 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। 6 मई अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। ठीक है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, 2 मनाए जाते हैं। ठीक है, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 मई विश्व कछुआ दिवस। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं मई मंथ के, उन्हें आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है। तो राइट आंसर देखिएगा, और ऑप्शन है न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका और यूक्रेन। तो राइट आंसर होगा रूस। हाल ही में रूस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता, ऑप्शन ए है अजय कुमार मिश्रा, बी है राजीव कुमार, सी है पुष्पेंद्र कुमार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन अजय कुमार मिश्रा को हाल ही में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है, हाल ही में यूट्यूब इंडिया ने किसके साथ एक शॉर्ट फिल्म बनाने का समझौता किया है। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी नीरज चोपड़ा और डी है पंकज आडवाणी। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, नीरज चोपड़ा जी के साथ हाल ही में यूट्यूब इंडिया ने एक समझौता किया है शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ऑप्शन ए है मानिक शाह, बी है भूपेंद्र सिंह, सी है विप्लव कुमार देव और डी है राहुल सचदेवा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मानिक शाह। ठीक है, मानिक शाह ने हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है मई माह में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए राइट आंसर यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिएगा, 15 मई, 10 जून, 16 मई, 18 मई। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 16 मई। ठीक है, तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस प्रति वर्ष जो है 16 मई को मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, काफी जल्दी इसको कवर करेंगे मई मंथ के। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है इसरो, आईआईटी कानपुर और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है,
हाल ही में भारत में जैविक कचरे से चलने वाला पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू किया गया? कहां पर शुरू किया? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है नोएडा और डी है चेन्नई। राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई में हाल ही में भारत में जैविक कचरे से चलने वाला पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस? विश्व मधुमक्खी दिवस, ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 जनवरी, बी है 15 मार्च, सी है 20 मई और डी है 19 मई। राइट आंसर होगा 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की? ऑप्शन ए है चीन, बी है ब्राजील, सी है भारत और डी है रूस। तो राइट आंसर होगा ब्राजील। हाल ही में ब्राजील ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है हाल ही में भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तेलंगाना और डी है बिहार। तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं भारत के मुक्केबाज निकहत जरीन। इन्होंने हाल ही में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है भारत के मुक्केबाज निकहत जरीन। इनका संबंध तेलंगाना से है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की वार्षिक रैंकिंग जारी की। इसमें 2022 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट कौन है? ऑप्शन ए है लियोन मेसी, बी है लेब्रॉन जेम्स, सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा लियोन मेसी। ठीक है, लियोन मेसी ने फोर्ब्स के अनुसार फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की वार्षिक रैंकिंग जारी की और इसमें जो टॉप पर नाम है, याद रखिएगा, लियोन मेसी का। सेकंड नंबर किसका है? इसी में जो बी ऑप्शन है ये सेकंड नंबर के लिए है। सेकंड नंबर के लिए है लेब्रॉन जेम्स। सी ऑप्शन जो है ये याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड नंबर के लिए है। तो थर्ड नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फर्स्ट पर लियोन मेसी, सेकंड पर लेब्रॉन जेम्स। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है हाल ही में आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है पीएम मोदी, बी है गृह मंत्री अमित शाह, सी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में आईएनएस सूरत और आईएनएस युद्धपोत उदयगिरी युद्धपोत, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, अगला है हाल ही में इटली ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इटली ओपन 2022 का देखिएगा पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है, नोट कीजिए, ऑप्शन दिए हैं अलेक्जेंडर जेवरेव, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इटली ओपन 2022 के जो विजेता हैं पुरुष एकल के, नोट कीजिएगा, नोवाक जोकोविच है। कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, याद रखिएगा ये किस देश से संबंधित है। देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि इटली ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, इनका संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर क्या होगा? नोट कीजिए, राइट आंसर होगा सर्बिया। कहां से है? सर्बिया से। ठीक है, इसी तरीके से अगर पुरुष युगल पूछते हैं, नोट कीजिए, पुरुष युगल पूछते हैं तो क्या बताएंगे? निकोला मैक्टिक और मेट पाविक, निकोला मैक्टिक और मेट पाविक। नोट कर लीजिए पुरुष युगल का, निकोला मैक्टिक, ठीक है, मैक्टिक और मेट पाविक क्रोएशिया के हैं, क्रोएशिया के। और महिला एकल किसने जीता है? नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इटली ओपन 2022 का महिला एकल किसने जीता है? महिला एकल, अगर महिला एकल पूछा जाए, महिला एकल, पुरुष एकल तो बता देंगे आपकी नोवाक जोकोविच ने जीता है, लेकिन महिला एकल अगर पूछा जाता है तो लिखिएगा, इनका नाम है ईगा स्वीटेक। फिर से सुन लीजिए, ईगा स्वीटेक, इन्होंने महिला एकल जीता है। ठीक है, ये कहाँ की हैं? ईगा स्वीटेक है पोलैंड की। कहाँ की हैं? पोलैंड की। राइट आंसर ईगा स्वीटेक होगा अगर महिला एकल पूछा जाता। अगर महिला युगल पूछा जा रहा है तब महिला युगल, तो इसे भी सुन लीजिए, ये राइट आंसर होगा महिला युगल के लिए जब भी पूछा जाए तो वेरोनिका कुडरमेतोवा और दूसरी हैं अनास्तासिया पाब्लू चेंकोवा। ठीक है, पाब्लू चेंकोवा, दोनों लोग रूस की हैं। याद रखिएगा, महिला युगल वेरोनिका कुडरमेतोवा और अनास्तासिया पाब्लू चेंकोवा, रूस की। ठीक है, तो इतना आपको इटली ओपन 2022 से याद रखना है। तो पुरुष एकल यहां पर पूछा गया है, राइट आंसर नोवाक जोकोविच। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, हाल ही में पेटीएम के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? पेटीएम के नए एमडी एंड सीईओ। ऑप्शन है अल्केश कुमार शर्मा, बी है दीपक कुमार और सी है नवनीत शेखर, डी है विजय शेखर शर्मा। ठीक है, यहां पर देखिएगा अल्केश कुमार शर्मा, दीपक कुमार, नवनीत शेखर और विजय शेखर शर्मा। तो राइट आंसर होगा विजय शेखर शर्मा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है
15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? वेरी इंपॉर्टेंट। 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस अध्यक्ष 2022, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए है भारत, बी है जापान, सी है न्यूजीलैंड और डी है दक्षिण कोरिया। राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस राज्य में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? ठीक है, यहां पर नोट कीजिएगा, देश का 52वां टाइगर रिजर्व, देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और ये किस राज्य में है? तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है, इनका क्रम कौन सा है? किस क्रम के हैं? तो राइट आंसर यहां पर देखिएगा 25वां। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में 26, 27, 24 मिलेगा, लेकिन ये 25वें क्रम के हैं। ठीक है, इनका क्रम कौन सा है? 25वां है। राइट आंसर डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? बायोटेक शोधकर्ताओं, नोट कीजिए, बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है बायो RRAP, बायो ARRP, बायो ब्रियो ब्रियो AP या BIOORP। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बायो RRAP, इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको याद रखना है। बायो RRAP का है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, बायो RRP का फुल फॉर्म है। ये हाल ही में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिएगा, हाल ही में G7 देशों ने किस देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? वित्तीय सहायता की बात की जा रही है और किस देश ने, सॉरी, G7 देशों ने किस देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? यहां पर यह बताना है ऑप्शन के अनुसार। श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, डी है यूक्रेन। तो यूक्रेन को, ठीक है, हाल ही में G7 देशों ने यूक्रेन को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है भारत, बी है न्यूजीलैंड, सी है यूक्रेन और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर होगा यूक्रेन। ठीक है, हाल ही में 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 में यूक्रेन देश शीर्ष पर रहा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान पूछा जा रहा है तो 54। कितना है? 54। ठीक है, और साथ ही अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी बार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख के तौर पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख के तौर पर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है मार्कोस जूनियर, बी है रेडगोचॉफ, सी है कैटलिन नोवाक और डी है टेड्रोस एडोनॉम गिब्रेयसस। ठीक है, टेड्रोस एडोनॉम गिब्रेयसस। ठीक, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी आंसर जो होगा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टेड्रोस एडोनॉम गिब्रेयसस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2022 में किसे स्थान दिया गया है? टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2022 में किसे स्थान दिया गया? ऑप्शन ए है गौतम अडानी, बी है करुणानंदी, सी है खुर्रम परवेज और डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी गौतम अडानी, करुणानंदी और साथ ही खुर्रम परवेज जी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्हें टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2022 में स्थान दिया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, हाल में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? विश्व स्वास्थ्य सभा, नोट कीजिए, विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है 78, बी है 72, सी है 74 और डी है 75। राइट आंसर 75 होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए? 500 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए है? ऑप्शन ए है 1000 रुपए, बी है 1200 रुपए, सी है 1500 रुपए और डी है 1100 रुपए। राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, ए ऑप्शन 1000 रुपए। ठीक है, तो 500 रुपए से बढ़ा करके 1000 रुपए कर देंगे, 500 रुपए से बढ़ा करके 1000 रुपए कर देंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहां पर किया? तो सबसे पहले याद रखिएगा, उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और क्या है इसका नाम, ये याद रखिए, ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव। इस ड्रोन फेस्टिवल का नाम क्या है? ड्रोन फेस्टिवल का नाम है भारत ड्रोन महोत्सव 2022। ठीक है, कहां पर उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है दिल्ली, डी है कर्नाटक। राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। ठीक है, किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और इस ड्रोन फेस्टिवल का नाम क्या है? भारत ड्रोन महोत्सव 2022। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली
पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई हैं? पहली भारतीय लेखिका ऑप्शन ए गीतांजलि श्री है, बी है अरुंधति राय, सी है नेहा श्रीवास्तव और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और ये पहली भारतीय लेखिका बन चुकी, पहली भारतीय लेखिका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 30 मई 2022 को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है गोवा। तो राइट आंसर होगा गोवा। 30 मई 2022 को अपना स्थापना दिवस गोवा मना रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है हाल ही में आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2022 का खिताब ऑप्शन ए है गुजरात टाइटंस, बी है पंजाब किंग्स, सी है दिल्ली कैपिटल्स और डी है मुंबई इंडियंस। तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस हाल ही में आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है देखिए यहाँ पर मई 2022 के जो वन लाइनर हैं मई 2022 के वन लाइनर वो लिए गए हैं। सारे जो इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ उन्हीं को लिया गया है मई 2022 के वन लाइनर, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो देखिए वन लाइनर में पहला है हाल ही में यूं सुक योल को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है और ये दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति हैं। तो क्या है? यू सुक योल, ठीक है, इनका नाम है। ये दक्षिण कोरिया के हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये 13वें राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी याद रखिए सियोल है। क्या है? सियोल है और मुद्रा वोन है। अगला देखेंगे वन लाइनर। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत 385 विधानसभा क्षेत्रों में 185.12 करोड़ रुपए के खर्च पर पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा। तो कितने विधानसभा क्षेत्रों में? 385, ठीक है, और कितने करोड़ रुपए से? 185.12 करोड़ रुपए के खर्च पर, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और इसका नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में क्या कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बताइए किस राज्य में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत 385 विधानसभा क्षेत्रों में 185.12 करोड़ रुपए के खर्च पर पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत 385 विधानसभा क्षेत्रों में 185.12 करोड़ रुपए के खर्च पर पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। तो किसी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, अगर आपको वन लाइनर सारे याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है वन लाइनर। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब ओंस जबूर ट्यूनेशिया ने जेसिका पेगुला अमेरिका को हराकर प्राप्त किया। तो मैड्रिड ओपन 2022, नोट कीजिए, मैड्रिड ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ओंस जबूर ट्यूनेशिया की हैं। इन्होंने किसको हराया? जेसिका पेगुला अमेरिका को हराकर प्राप्त किया मैड्रिड ओपन 2022। वन लाइनर में काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो उपविजेता होते हैं, ठीक है, उनका भी नाम पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए इसमें उपविजेता कौन है? जेसिका पेगुला, ये अमेरिका की है, और ओंस जबूर ट्यूनेशिया के हैं जिन्होंने हाल ही में मैड्रिड ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या, बल्कि इसमें एक पॉइंट ये भी है कि पुरुष एकल किसने जीता? पुरुष एकल जीता है मैड्रिड ओपन 2022 का। नोट कीजिए, मैड्रिड ओपन 2022 का पुरुष एकल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, और अलेक्जेंडर जेवरेव को इन्होंने हराया। किसको हराया? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया, जो कि जर्मनी के हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, बताइए अलेक्जेंडर जेवरेव का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी है। कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है? स्पेन से है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला है वन लाइनर। हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को चुना गया। किसे? फिलीपींस के नए राष्ट्रपति, बताइए। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को चुना गया, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला वन लाइनर है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट की शुरुआत की। प्रभा खेतान फाउंडेशन की टैगलाइन क्या है? अपनी भाषा अपने लोग। इसका उद्देश्य क्या है? हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना और युवा लेखकों को साहित्य के लिए मंच प्रदान करना। तो सबसे पहले याद रखिए किसने प्रकाशित किया? तो ओम बिरला जी ने, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल है। क्या है उस पहल का नाम? कलम वेबसाइट उस साहित्यिक पहल का नाम है। और प्रभा खेतान की अगर टैगलाइन पूछी जाए तो अपनी भाषा अपने लोग, ठीक है। बढ़ते अगले वन लाइनर की ओर। अगला वन लाइनर है। हाल ही में पंचकुला हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभांकर क्या है? धाकड़, हरियाणा का एक बैल है। नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचकुला हरियाणा में कहां पर होगा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो शुभंकर है यह है धाकड़, हरियाणा का एक बैल है, ठीक है।
अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में इंग्लैंड में मंकी पॉक्स नामक रोग का एक नया मामला सामने आया है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ प्रकार का वायरस संक्रमण है, इसमें सिर दर्द होता है, ठीक है। देखिएगा, तो मंकी पॉक्स का जो नामक रोग है ये इंग्लैंड में हाल ही में सामने सबसे पहले आया, ठीक है। तो देखिएगा, मंकी पॉक्स एक दुर्लभ प्रकार का वायरल संक्रमण है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार, ठीक है। यानी मई के महीने में भी दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और अक्टूबर के महीने में भी दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि मई 2022 में दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। और अब आगे कब मनाया जाएगा, तो आगे अभी अक्टूबर के महीने में आने वाले अक्टूबर 2022 में जब दूसरा शनिवार होगा तो उसमें भी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे, वन लाइनर, हाल ही में 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। नोट कीजिए, वे 1 मई 2022 को विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया, विश्व श्रमिक दिवस। और इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट थीम है, एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। ये 1 मई 2022 को विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया, विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया, उसकी थीम है। साथ ही हिंदी में याद रखिएगा, सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। क्या है, सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस तरह से श्रमिक दिवस की थीम इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की भी थीम इंपॉर्टेंट है। मई महीने के लिए काफ़ी जल्दी कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय आप लोगों का ना लग सके, ठीक है। थोड़े ही समय में आपके पूरे मई 2022 के सारे करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जल्दी कवर कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है, थीम नोट कीजिए, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ठीक है। हाल ही में 8 मई 2022 को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई 2022 को क्या मनाया गया, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने शुरुआत में ही सारे दिवस जो थे वो आपको रिवाइज करवाए हैं। तो 8 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और इसकी थीम क्या थी, वी ह्यूमन काइंड। क्या थी, वी ह्यूमन काइंड। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में पंजाब सरकार ने डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR अर्थात चावल की सीधी बुआई करने का विकल्प चुनने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की, ठीक है। कितना नोट कीजिए, किस योजना के तहत, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। सबसे पहले इसको याद रखिए, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसको शॉर्ट में DSR नोट कीजिए DSR, ठीक है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR अर्थात चावल की सीधी बुआई करने वाले विकल्प चुनने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए, प्रति एकड़, ये शब्द भी नोट कीजिएगा, प्रति एकड़ 1500 रुपए है, ठीक है, प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की, ठीक है। इतना जरूर याद रखिएगा, इसका एरिया कितना है, प्रति एकड़, ठीक, 1500 रुपए। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान जी हैं, श्री भगवंत मान जी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है वन लाइनर, नोट कीजिए वन लाइनर। अगला है, हाल ही में खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2022 जो कि दूसरा है का आयोजन कहां पर, दिल्ली में शुरू किया गया। और इसका आयोजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। साथ ही इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, द ग्रेट खली। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला है, ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट मई 2022 के वन लाइनर। अगर आप इस वीडियो को, मई 2022 की ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो आपको मई 2022 के लिए कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिए गए हैं जो कि मई 2022 के इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने मई 2022 के कभी भी किसी भी दिन की वीडियो आपकी छूट गई है, ठीक है, किसी भी डेट की, तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके इस मई 2022 के सभी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मई 2022 की मंथली करंट अफेयर की ये वीडियो पसंद आती है, तो चैनल साथ ही वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है, लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।